इम्तियाज जलील को हराने वाले कौन? मुसलमान थे। इम्तियाज जलील को हराने वाले मुसलमान थे औरंगाबाद में। नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? मुसलमान थे। धूलिया से जहां पर मंजलिस का एमएलए था, फारूक शाह को हराने वाले कौन थे? हमारे ही सफों में वो मीर जाफर और मीर सादिक के एजेंट छुपे हुए। वो दोबारा मुस्तफाबाद को भी आएंगे, आकर तुमसे कहेंगे मैं तुमको कह रहा हूं। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, वो शेर याद आ रहा है, वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से, वाकिफ नहीं है जो लोग सफर के उसूल से, साये की भीख मांग रहे बबूल से। अजीबो गरीब मामला है कि दो मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी बताओ? कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? कब तक ये बहस चलेगी? ये नेशनल मेजॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी है। अरे कानून तो सबके लिए अगर बराबर है, अगर केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, तो क्यों नहीं दूसरों को बेल हो रही है? ये वो लोग हैं आकर वही सेकुलरिज्म का पुराना राग लगाएंगे। अरे कहां का सेकुलरिज्म है बताओ? ये सेकुलरिज्म है कि केजरीवाल को बेल मिल जाती है और दूसरों को नहीं मिलती? कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदैवन गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जाने के बाद मंजलिस के उम्मीदवार का जलसा हो चुका, तो लोग आके बोलेंगे देखो बीजेपी को रोकना है, यकीनन रोकना है। कोई आकर अगर ये कहेगा कि देखो अपने बच्चों को समझाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप उनको जवाब दीजिए कि अब हम सोने वाले नहीं है, अब हम जाग चुके हैं, अब हम नहीं सोएंगे। तुम 75 साल के हमको ये झूठे सेकुलरिज्म की अफीम हमको चका चका कर तुमने हमको सुला दिया। अब हम जागने वाले हैं। जो लोग हमसे कह रहे हैं कि देखो खामोश हो जाओ, सो जाओ, उनसे कहो कि हमारे दरमियान में एक पागल असद आया है जो हमारा शेर है, वो हमको जागने की आदत डाल चुका है। अब हम जागेंगे, सोएंगे नहीं। अब हम होशमंदी से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी आवाज आपके हाथ में है, आपकी आवाज आपके हाथ में है। अगर हमारी इस बहन की ये जज्बाती बातें जो ताहिर हुसैन की वाइफ ने, उनकी बेगम ने आपके सामने कही, थोड़ी देर के लिए ये भी सोचिए कि हमारे हर घर की कहानी है, ये हमारे हर घर की कहानी है। मेरे भाई, इज्जत की जिंदगी अगर गुजारना है तो सिर्फ नारों से हम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर हम मुस्तफाबाद में सफाई का इंतजाम चाहते हैं, मुस्तफाबाद में वो ब्रिज रोड की ट्रैफिक जहां पर उसका मसला हल करना चाहते हैं, हम अच्छा पीने का पानी हासिल करना चाहते हैं, हम स्कूल चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, तो सिर्फ नारों से नहीं होगा। तुमको अपनी आवाज को भिजाना पड़ेगा, दिल्ली के विधानसभा में लड़ना पड़ेगा तुमको, और उसके लिए आपको एक वोट का सही इस्तेमाल जब आप करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। वरना सिर्फ हम वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। वोट हासिल करो, और कैसे हासिल करेंगे? जब आप मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ये नहीं होने वाला है, ये फुला होने का ऐसा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये स्कूल बनाए, हम फुला किए। अरे मुस्तफाबाद को केजरीवाल मेरे साथ चल के बताओ तुमने क्या काम किया, मैं दिखाऊंगा तुमको। यहां पर आएंगे, मुसलमानों के दरमियान में आएंगे तो बोलेंगे देखो आपकी जिंदगी को हम बचा रहे हैं, और हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में जाएंगे तो बोलेंगे देखो हमने ये अस्पताल बनाया, ये स्कूल बनाया। क्यों अस्पताल स्कूल यहां पर क्यों नहीं बना? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
जो लोग चमचागिरी करते हैं, जो लोग चापलूसी करते हैं, जो अपने ईमान को अगयारों की चौखट पर बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, वो कभी भी अवाम की आवाज नहीं बन सकते। मेरी इस बात को याद रखो, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाते। क्या क्या नहीं हो रहा है। मुझे यहां पर हमारे शोएब जामाई साहब बताए कि कचरे का कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा मसला है। और जब ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो पब्लिसिटी के लिए 1 रुपया खर्चा होता था। अब केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 44 रुपये पब्लिसिटी पर खर्चा किए जाते हैं। 44 रुपये। अपना घर बनाए, केजरीवाल ने अपना घर बनाया तो गवर्नमेंट के पैसों से महल बना लिया। अरे केजरीवाल, तुम यहां पर आकर देखते मुस्तफाबाद में लोग कैसी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हुकूमत पर 900 करोड़ रुपए का उनका कहा कि कंपनसेशन दो, मगर ओखला, गाजीपुर, भलसावा में जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि जूनागढ़ के गिरनार से भी लंबे पहाड़ कचरे के बन रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है क्या डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में, कुछ दिक्कत नहीं आता। आपकी आवाज जब होगी तो डेवलपमेंट दिक्कत आएगा। अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो याद रखिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महरौली से एक साहब को टिकट देने का ऐलान किया। वो नरेश साहब का नाम लिए, बोला गया कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, बल्कि कोर्ट ने सजा भी दी थी। वो कुरान की बेहुरमती करे थे। ये इनका असली चेहरा है। आप जान लीजिए कि ईदगाह है पुरानी दिल्ली में, उसकी जमीन पर कब्जा हो गया। मैं जानता हूं 1 साल से केजरीवाल ने दिल्ली का वक्फ बोर्ड नहीं बनाया। तुम नहीं बनाए तो मोदी ने एक ऑफिसर का तकर्रुर कर दिया। ईदगाह की जमीन पे कब्जा हो गया, क्यों नहीं बनाया तुमने 1 साल से दिल्ली का वक्फ बोर्ड? किसने रोका था तुमको? मगर नहीं बनाया इसलिए ताकि कब्जे हो जाए, ताकि कोई कुछ कर ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप फिर उसी चक्कर में फंस जाएंगे कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, अरे अब क्या बचा है मुझे बताओ, अब क्या बचा है तुम्हारे पास? अब तो यहां से उठने की बात आपको और हमको करना है। भारत के वजीर आजम कहती हैं कि वक्फ, संविधान में वक्फ नहीं है। प्रधानमंत्री के पास यकीनन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की MA की डिग्री है, मगर नरेंद्र मोदी ने संविधान को पढ़ा नहीं कभी भी। अगर पढ़े होते तो आर्टिकल 26 को जब पढ़ते तो उनको मालूम हो जाता आर्टिकल 26 में वक्फ है। प्रधानमंत्री बोलते हैं UCC को लागू करेंगे। अरे प्रधानमंत्री, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट तुम खत्म करो। लव जिहाद के कानून तुम बनाते हो, कोई अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। और आजकल बीजेपी तो बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में अनाप शनाप बक रही है। अगर आज अंबेडकर जिंदा होते तो अंबेडकर से कहा जाता कि अगर आप मजहब तब्दील करना चाह रहे हैं तो परमिशन लो। वक्फ की जायदादों को छीनने की कोशिश बीजेपी कर रही है और दिल्ली में 1 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बनाया जाता। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मंजलिस की तायीद करिए। पिछले बार भी आपने मंजलिस के उम्मीदवारों की तायीद की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले बुलंद है, हम कभी मायूस नहीं हो सकते। मेरा काम लड़ना है, मेरा काम अवाम के दरमियान में जाकर अपनी पार्टी की बात को आपके सामने रखना है। मेरा काम, इम्तियाज जलील का काम यह है कि भारत की पार्लियामेंट में हम आवाम के मसाइल को उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप हमारे उम्मीदवार की तायीद करें, इनको कामयाब करें। अरे आप अगर इनको कामयाब करेंगे तो यकीन मानिए ये जो बच्चे हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी जवानियां खत्म हो चुकी हैं, जिनके माँ बाप, उनकी आंखें तड़प रही हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, जिसकी माँ तड़प रही है, जिसका ज़ईफ बाप तड़प रहा है,
आपसे मेरी गुजारिश है कि एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये इलेक्शन आपको एक पैगाम देना है तमाम पार्टीज को, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। आपको पैगाम अपने वोट से देना है कि देखो हम अभी जिंदा हैं यहां पर, हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को नहीं भूले हैं, हम अपने वजूद का एहसास दिलाएंगे। हम मुस्तफाबाद के विकास के लिए मजलिस को वोट दीजिए। आप देखेंगे सब दौड़ दौड़ कर आएंगे, वरना ये सब पार्टियां जानती हैं बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम बहनों को दिया जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी जो बोले, आरएसएस के मोहन भगवत उल्टा कर दिए और मोहन भगवत बोल रहे हैं कि अब देश की जनता को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब मोहन भगवत किसको कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मोहन भगवत पूछ ले नरेंद्र मोदी से कि किस पर इल्जाम लगाया गया था। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों का अगर हम जमहूरी तरीके से जवाब देना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के पतंग के निशान पर आप बटन दबाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है, मगर मैं कोई कूली नहीं हूं सेकुलरिज्म का कि मैं 75 साल से मैं ही इस फर्ज को निभा रहा हूं। हम कब तक इस बोझ को उठाएंगे बताओ।